आप लोग देख रहे होंगे कि लखनऊ में मुंबई इंडियंस का जर्सी पहन के कौन आ गया। हाँ? ओके, मैंने पूरा कोशिश किया कि मेरा लखनऊ सुपर जायंट्स का टी शर्ट मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। ओके, सो ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम चेन्नई, but I live in Rajasthan, but I am preaching the word of God in Lucknow. Hallelujah. So, ये कॉस्ट्यूम इसलिए पहना मैं क्योंकि टॉपिक क्या है? What's the theme of the camp? The winning edge. What was the first topic? The game. Yes. So गेम है, इसलिए गेम का रिलेटेड कुछ पहन के आपके सामने आए। ओके, इज दैट फाइन? ओके, पूरा कॉस्ट्यूम पहना नहीं है। ओके, सो पूरा कॉस्ट्यूम पहनूंगा तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा सबको, बट स्टिल आई वुड लाइक टू वेयर द कैप। ओके, आपके सामने आज This is only to relate with the message that I'm going to give you this evening. Okay? So जो संदेश मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसको और है ना अच्छी रीति से समझाने के लिए, आप भी उस मैसेज को रिलेट करने के लिए थोड़ा बहुत आउटवर्डली में जो कुछ कर सकता हूँ उसको मैंने आपके सामने किया। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो सब गेम्स पसंद करते हैं? गेम्स पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं या देखना पसंद करते हैं? दोनों पसंद करते हैं। ओके, सो सब गेम्स पसंद करते हैं। कुछ लोगों को इज देयर एनी प्लेयर्स आर हियर? नेशनल लेवल प्लेयर्स? एनीबॉडी देयर? स्टेट लेवल प्लेयर्स? स्कूल लेवल? ओके ओके, सो आने वाले दिनों में ओके we should have some, state level, national level, international level sports people from this group. Hallelujah. हम देखना चाहेंगे। आमीन आमीन। ओके, सो सब पसंद करेंगे, गेम्स खेलना पसंद करेंगे। कुछ लोगों को वॉलीबॉल पसंद होगा, कुछ लोगों को क्रिकेट पसंद होगा, कुछ लोगों को लॉन टेनिस पसंद होगा, कुछ लोगों को और क्या फुटबॉल पसंद होगा, बैडमिंटन पसंद होगा, टेबल टेनिस पसंद होगा। ये सारे गेम्स है ना, अलग अलग चॉइसेस है, हम सब पसंद करते हैं। लेकिन आज हम जो गेम को देखने वाले हैं, दैट गेम इज कॉल्ड द गेम ऑफ लाइफ। वाह, व्हाट इज द गेम? गेम ऑफ लाइफ। ओके, सो आज हम थोड़ा समय हम सीखेंगे। ओके, कौन बता सकते हैं कौन है? Tennis player, okay, you're right. Who is she? Okay. She is, okay, आप लोगों ने नाम सुना नहीं होगा, एमा एमा रॉडिखाना। Okay, एमा रॉडिखाना, she is a tennis player and इन्होंने 2021 यूएस ओपन जीता। 2021 यूएस ओपन को उन्होंने जीता। ओके, एंड व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट दिस एमा रॉडिखाना, ये है कि उन्होंने जीता, ठीक है, लेकिन उन्होंने उम्मीद बिल्कुल नहीं रखा कि वो जीतेगी। ओके, नॉट इवन 1% उसके अंदर उम्मीद थी कि वो जीत पाएगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब उन्होंने खेलने के लिए यूएस में आया, जब उनका यूएस ओपन शुरू होने के पहले ही उन्होंने अपना रिटर्न टिकट भी बुक कर लिया। और रिटर्न टिकट कब उन्होंने बुक किया? उसको मालूम है कि वो है ना कहां तक खेल सकती हैं। कभी भी उन्होंने क्वार्टर फाइनल से आगे कभी नहीं है ना गई है। तो इसलिए उन्होंने क्वार्टर फाइनल तक खेलने के लिए हिसाब से उन्होंने अपना रिटर्न टिकट उन्हें बुक कर लिया। बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड,
शी वन द US ओपन। वाह, अच्छा लग रहा है। किसी ने बिल्कुल 1% भी उम्मीद ही नहीं किया है, जिनके अंदर जीतने की भी क्या है, कुछ इच्छा भी नहीं थी, उन्होंने US ओपन 2021 को जीता है। ओके, कैन दिस हैपन इन आवर लाइफ? कैन सच अ मिरेकल हैपन इन आवर लाइफ? क्या हमारे जीवन में हो सकता है? यस, जीत सकते हैं। ओके, बाय फ्लूक आप जीत सकते हैं। ठीक है, ऐसा एक चमत्कार किसी के जीवन में हो सकता है जिसके कारण आप जीत सकते हैं। लिसन टू मी, ओके। लेकिन आप मेरा नंबर 1 पोजीशन या जो जीत आपने हासिल किया है उसमें बने रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। आप सीढ़ी के ऊपर तक कैसे क्लाइम कर सकते हैं? मिरेकल में कुछ ऐसे चमत्कार हुआ है जिसके कारण आपने 12th पास कर लिया है। ओके, कुछ ऐसे चमत्कार हुआ है, आपको क्या मिल गया है? आपको कुछ प्राइज मिल गया है, आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लिया। लेकिन उस रिवॉर्ड को पाने के बाद उस लेवल में बने रहने के लिए, मेंटेन दैट विक्ट्री, ओके, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। ओके, आप ऐसे ही हमेशा क्या नहीं हो सकते हैं, जीवन में आगे नहीं रह सकते हैं। ओके, यू माइट हैव बिलीव्ड इन जीसस बाय अ मिरेकल। लिसन टू मी दिस इवनिंग, आपने यीशु मसीह के ऊपर ऐसा एक काम हुआ होगा, कुछ ऐसा घटना हुआ होगा, है ना, आपने भी नहीं सोचा होगा। ऐसा परिस्थिति में आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए होंगे। फैंटास्टिक, आपने कर लिया है, आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आपके साथ हो गया है। लेकिन यदि आपको यीशु मसीह के साथ चलना है और यीशु मसीह में आपको चलना है, तो आपको डेफिनेटली मैं आपको कहना चाहता हूं, यू हैव टू मेक सम डिसीजंस इन योर लाइफ। आपके जीवन में कुछ आपको निर्णय लेना पड़ेगा, तभी ही इस संभव रहेगा कि आप यीशु मसीह के साथ हमेशा चलता ही रहेंगे। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह के साथ ऐसे ही, है ना, एक्सीडेंटली आप चल नहीं सकते। अंडरस्टैंड? यू कैन नॉट बी जस्ट वॉकिंग विद गॉड, है ना, आपने चाहा ही नहीं, आपके अंदर इच्छा ही नहीं, तो आप यीशु मसीह के साथ चल नहीं सकते हैं। ग्रोथ इज इंटेंशनल। आपके ओके, ग्रोथ इज इंटेंशनल। आपको बढ़ना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सचमुच आपको क्या करना है? एक डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहना पड़ेगा। You have to really work on that. Only then it is possible. Okay? So let's move on. So I said we are going to see winning. आज का टॉपिक है winning the game of life. कैसे हम इस जीवन के खेल को हम जीत सकते हैं? What is the topic? Winning the game of life. Okay. ये जीवन के गेम है। What's that? Game of life. Most important game that anyone plays when he is alive on this earth. सबसे एक महत्वपूर्ण एक गेम है, ना, हर एक इंसान जब तक उस धरती पर है उसको खेलना होता। It's the most important game. आपने वॉलीबॉल खेला, आपने क्रिकेट खेला, आपने हॉकी खेला, वो doesn't matter. But this game of life is the most important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने बाकी गेम्स में जीते हारे हैं, ज्यादा मतलब नहीं रहता है, लेकिन ये गेम जीतना जरूरी है। यू हैव टू विन। आप तैयार हैं? तैयार है? यस? ओके, मैं मैसेज में जाने के पहले एक और विषय में कह देता हूं। ओके, इफ यू रियली वांट टू बी ब्लेस्ड, आज के शाम के इस संदेश में आपको ब्लेस होना है, आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज करना है। यू हैव टू बी वेरी ओपन। आपको क्या है? रिसीव करने के लिए ओपन रहना है। आपका ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, यू राइट? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? ओके ओके, बीच बीच में मैं ऐसा कुछ कहूंगा, आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। ओके ओके, फाइन। नाउ
the game of life, as I said, it's the most important of all the games that we play. Okay? So, it's very interesting. बाकी गेम्स में ध्यान से सुनिएगा कि आपको जो गेम आपको पसंद है वही खेलेंगे, लेकिन गेम ऑफ लाइफ ऐसा नहीं है कि एवरीबॉडी हैज टू प्ले। हर एक को इस गेम को खेलना ही पड़ेगा। यदि आपने जन्म लिया है, इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू प्ले, देयर इज नो अदर गो। मेरी बात समझ में आ रहा? आपने जन्म लिया है तो आपको खेलना ही पड़ेगा। ओके, सारे लोग, जितने भी लोग इस धरती पे हैं, एवरीबॉडी इज प्लेइंग। ऑलरेडी यू हैव स्टार्टेड प्लेइंग। पहले से आप गेम खेलना शुरू कर चुके हैं। बड़े हो, छोटे हो, ओके, आप इंडियन हो, विदेशी हो, पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो, हर एक जन इस गेम को खेलना ही पड़ेगा। एवरीबॉडी इज बाउंड टू प्ले दिस गेम। ओके, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये गेम में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। ओके, इस गेम में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, आपको खुद खेलना पड़ेगा। बाकी गेम्स में क्या होता है, यदि आपको चोट हो गया है, कई सारे गेम्स में क्या है, सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं, लेकिन ये गेम आपको इंडिविजुअली आपको खेलना ही पड़ेगा। यू हैव टू प्ले बाय योरसेल्फ। ओके, आपको अकेला इस गेम को खेलना ही पड़ेगा। कीप दिस इन माइंड। गेम ऑफ लाइफ में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपका पिताजी, आपका बहन, आपका भाई, आपका अंकल, आपका आंटी, कोई आपके लिए खेल नहीं सकता है। आपको इस गेम को खेलना ही पड़ेगा। आपने जन्म लिया है तो आपको खेलना होगा। ओके, सो मैंने नाम रखा है ग्लोबल गेम ऑफ लाइफ। ओके, GGL। You're all in this tournament. What is that? GGL, Global Game of Life. सबके लिए है। Okay, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। Everyone born in this world, everybody has to play this game. Global Game of Life. Okay, and I have to play by myself. Okay, now, and God is the one who started the game. परमेश्वर है इस गेम को क्या किया? शुरू किया है। The oldest game, शुरू से ही एक गेम खेला जा रहा है। ओके, सबसे पुराने एक गेम है। ओके, नेक्स्ट हम और कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल कैन विन दिस गेम। हालेलुया। ग्लोबल गेम सबके लिए है। बाकी गेम्स के समान कुछ लोग जीतेंगे, कुछ लोग हारेंगे नहीं। यहां पर सबके लिए जीतने के लिए बराबर मौका है। हालेलुया। आपके पास भी मौका है जीतने के लिए। यू कैन विन दिस गेम। एनीबॉडी बोर्न इन दिस वर्ल्ड, दे कैन विन दिस गेम। सबको मौका है जीतने के लिए। एंड सबको क्या है, यदि आप जीतेंगे तो आपको क्या है, इनाम भी मिलेगा। एवरीबॉडी कैन गेट रिवॉर्ड्स। हालेलुया। IPL में ऐसा नहीं होता, वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं होता। ओके, लेकिन गेम ऑफ लाइफ में हर किसी को क्या है, जीतने के लिए मौका मिलता है। ओके, देन अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, रिवॉर्ड्स आर गिवन नाउ एंड एट द एंड ऑफ द गेम। अभी भी आप जब गेम खेलते हैं, ओके, आपको फाइनल गेम जीतने के पहले ही, यदि आपने उसके पहले कुछ यदि मैचेस जीतेंगे, आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा। यू गेट रिवॉर्ड्स नाउ, अभी आपको मिलेगा। और फाइनली जब आप एंड तक पहुंचते हैं, बाद में भी आपको मिलेगा। हालेलुया, ब्यूटीफुल, हालेलुया। अभी भी है, बाद में भी है। सो इंटरेस्टिंग है। इस गेम जब खेलेंगे तो आपको एनकरेजमेंट है। यस, अभी भी आपको मिल सकता है। आर यू रेडी टू गेट दोस रिवॉर्ड्स? क्या तैयार है? रिवॉर्ड्स लेने के लिए तैयार है? जीतने के लिए तैयार है? कुछ लोग सो रहे हैं। जो लोग बोलिए आप तैयार है? ओह, सो सैड, सो सैड, सो सैड। ओह, सो लिसन, ये खतरनाक प्रीचर है। ओके, ध्यान से। ओके, खेलते खेलते बहुत सारी चीजें आपसे मुंह से क्या करेगा, बुलवा देगा। ओके, बी केयरफुल। ओके, सो नाउ
The umpire decides the end of the play. Okay, इस गेम को आप डिसाइड नहीं करते हैं कब इसको मैं समाप्त करूंगा. Oh, there is an umpire. He will decide when the game will end. ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय होगा. ओके, आप ये नहीं सोच सकते हाँ अभी तो मैं 16 साल का हूं, मुझे तो और कितना 50 साल जीना है, हाँ बहुत टाइम है, मैं आराम से खेलूंगा. नहीं, अंपायर ने यदि उंगली उठा दिया तो आउट. उसके हाथों में है. यदि उन्होंने लिफ्ट कर दिया, 16 साल में भी हो सकता है, 32 साल में भी हो सकता है, 48 साल में भी हो सकता है, 44 साल में भी हो सकता है. Okay, so you cannot decide when you should finish the game. याद रखिएगा. Okay, let's move on. अच्छा लग रहा है कि बोर हो रहा? अच्छा लग रहा है? पीछे बोलिए, पीछे बोलिए. मुझे पता नहीं, पीछे बोलने के लिए बोला, वहां से आवाज आया, वहां से आए नहीं. ओके, आप लोग भी पीछे बैठे हैं. ओके, और ये अलर्ट. यदि आपका रिस्पांस थोड़ा सा डल हो गया तो फिर मुझे भी ब्रेक लेना पड़ेगा फिर. ओके, इंटरवल जब चाहिए बता देना. ओके, ये मेरे हाथों में, अंपायर के हाथ में नहीं. ओके, जब आपको इंटरवल चाहिए हम ले सकते हैं इस गेम में. ओके, लेट्स मूव ऑन. नाउ every sports person represents either a country, team or a club. Okay, यदि आप खिलाड़ी हैं, आप खेलते हैं तो या तो आप देश के लिए खेलेंगे या कुछ टीम के लिए खेलेंगे या तो एक क्लब के लिए खेलेंगे. Is that fine? If you are a player, you will be in a team, in a club. या तो आप देश के लिए, देश के नाम से आप खेलेंगे. But in the game of life, listen to me, in the game of life, there are only two teams. Game of life में सिर्फ आपको दो ही टीम है खेलने के लिए. ओके, बहुत ज्यादा टीम्स नहीं. Either you are in this team or you are in that team. ओके, कौन सा टीम है? One is ओके JCT. ओके, दूसरा है SC, जीसस क्राइस्ट टीम या आप सेटन्स क्लब. ओके, दो टीम है, ये दोनों टीम में एक में आप खेलेंगे. गेम ऑफ लाइफ इज प्लेड बिटवीन दीज टू टीम्स. कौन सा टीम है? JCT. JCT कौन है? जीसस क्राइस्ट टीम. और दूसरा क्या है? सेटन्स टीम नहीं रखा, सेटन्स क्लब रखा हमें. ओके, सेटन्स क्लब में आप खेल रहे होंगे. ओके, यदि मैं आपसे अभी पूछूंगा कौन सा टीम में आप खेलना चाहेंगे तो सबका उत्तर क्या रहेगा? बोलिए पीछे से. कोई चाहेगा SC में खेलने के लिए? हाँ, नहीं कहेंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन. बट सैडली इट्स सो pitiful that you have to start your game in SC. ओके, हर इंसान जो खेलने के लिए इस जीवन का खेल को जब शुरू करता है, कहां से करता है? JCT से नहीं है. बाय डिफॉल्ट आप सेटन्स क्लब से शुरू करते हैं. I want you to understand, everybody listening to me this evening, you have already started the game and you need to understand this. आपको इस बात को समझना है. आपने गेम को शुरुआत कहां से किया है? सेटन्स क्लब से किया है. बहुत सारे लोग सोच रहे हो वो कैसे हो गया, मैं तो नहीं सोचा, मैंने नहीं चाहा, कैसे ये हो गया है? It is happened by default. Everybody born, everybody, आप इंडियन हो या अमेरिकन सिटीजन हो या आप श्रीलंकन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Everybody born in this world and they have to start the game of life in SC. ओके, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, आपको मानना पड़ेगा. ओके, लिसन टू मी. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप कौन से टीम में खेलते हैं और कैसे खेलते हैं. बहुत ही महत्वपूर्ण.
क्या महत्वपूर्ण है? आप खेल रहे हैं, हाँ सबके साथ मैं भी खेल रहा हूं, हाँ मैं चुप नहीं रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, बट दैट डजंट मैटर। लेकिन क्या मतलब है कि आप कौन से टीम में खेल रहे हैं और किस प्रकार आपने आपके जीवन की इस गेम को खेला है, वो बहुत ही मान्य रहता है। फाइन, सही है कि नहीं? यस सर, ओके। बहुत सारे लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं, नहीं होगा, ओके नहीं। जो लोग सोने की तैयारी करें अपने आप से बोलना नहीं होगा। हाँ थोड़ा सा बोल ओके फाइन फाइन, लेट्स मूव ऑन। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वी स्टार्ट द गेम इन Satan's club, ओके। उसके बाद बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये जो एससी में जब हम खेल रहे हैं, एवरीबॉडी लिसनिंग टू मी, यू नीड अंडरस्टैंड, एससी में जब मैं गेम खेल रहा हूं, लेकिन इसको परमेश्वर ने डिसाइड नहीं किया। ओह, डोंट थिंक दैट गॉड वाज द वन हु वाज बिहाइंड दिस। ओह, उन्होंने पुश कर दिया मुझे सैटन की टीम में खेलने के लिए। नो, ही वाज नॉट द रीजन। वो कारण नहीं कि आज हम सब ने यदि शुरुआत एसी से किया है तो परमेश्वर उसका दोषी नहीं है। गॉड इज नॉट द रीजन, गॉड शुड नॉट बी ब्लेम्ड। मेरे प्रिय नौजवान सुनिए, परमेश्वर उसका कारण नहीं है। यदि आप सैटन्स क्लब में आपके जीवन की खेल को आपने शुरू किया है, खेल रहे हैं आज तक, तो उसके लिए परमेश्वर जिम्मेवारी नहीं है। गॉड इज नॉट द रीजन, ओके। Our first parents were the reason. कौन है? हमारे पेरेंट्स, आपके, मेरे, सबके माँ बाप है। कौन है? आदम और हवा। परमेश्वर ने जब इस संसार को बनाया है तो परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया तो उनको परमेश्वर ने मौका दिया अपने टीम में खेलने के लिए। लिसन टू मी, एवरीवन लिसनिंग टू मी, ओके। जब आदम और हवा ने लाइफ गेम को जब उन्होंने शुरू किया, उन्होंने सैटन्स के क्लब से शुरू नहीं किया, वो परमेश्वर के टीम में अपना गेम को उन्होंने आरंभ किया। हालेलुया, गॉड इज अ गुड गॉड, गॉड इज अ गुड गॉड। बोलने में आप लोगों को क्यों हेसिटेशन है? गॉड इज हाँ, परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। आप, परमेश्वर कभी इंसान की क्या है, क्या नहीं चाहा? बुरा नहीं चाहा, परमेश्वर ने भला चाहा था, ठीक है। सो अपने ही टीम में उसको खेलने दिया है। Adam and Eve were the only people who started up the game, okay, in Jesus' team. Hallelujah, wonderful, okay. And they had the best team owner ever, okay. सबसे बेस्ट यदि टीम ओनर मिला है तो आदम एंड ईव को मिला। आदम और हवा को सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट और इससे श्रेष्ठ ओनर नहीं है, आदम और हवा को मिला है। उन्होंने गेम जब शुरू किया बहुत ही अच्छी रीति से खेल रहे थे, शानदार खेल रहे थे, बढ़िया खेल रहे थे, ओके। और दिन भर दिन वो लोग हर मैच को जीत रहे थे, बढ़िया खेल रहे थे, ओके। और लिखा है बाइबल में, उस टीम ओनर गॉड उनके पास आए और हर दिन उनसे क्या है, बातें किए। एवरी डे दे यूज्ड टू सिट एंड टॉक एंड हैव फेलोशिप, फन, वो लोग करते थे। बहुत ही बढ़िया एक ओनर था। और ओनर इतना बढ़िया है कि उनके लिए उन्होंने सब कुछ दिया। टीम ओनर ने उनको एवरीथिंग, जो चीज उसको चाहिए खेलने के लिए, जीने के लिए, उस गेम को जीतने के लिए, ना हर दिन उस गेम को बेहतर करने के लिए सब कुछ प्रबंध करके दिया। एवरीथिंग रिक्वायर्ड वाज गिवन टू एडम एंड ईव। हु वाज देयर ओनर? गॉड वाज द ओनर। एवरीथिंग, सब कुछ बढ़िया दिया। खाना, फूड दिया गया, दिया कि नहीं? कितना खाना दिया उनको?
एक प्लेट, दो प्लेट, कितना मिला खाना? they were given freedom, जितना चाहो खा सकते हैं। ऐसा कौन सा होटल है भाई जितना चाहो उतना खाएं? है क्या? लेकिन परमेश्वर ने ऐसा एक जगह पर रखा, बोला कि यू कैन ईट एवरीथिंग, जब चाहो आप खा सकते हैं, रात को, दिन में, सुबह, ऑल द टाइम आप खा सकते हैं। एवरीथिंग वॉज गिवन टू, फ्रीडम दिया गया। आप घूम सकते हैं इस गार्डन के अंदर, सब जगह आप जा सकते हैं। ओके, उनको खाना दिया गया, फ्रीडम दिया गया, और क्या दिया? आदम अकेले नहीं घूम रहा था, साथ में साथी भी दिया। हालेलुया। अकेला आदम नहीं घूम रहा था, तभी तो मजा आएगा। परमेश्वर ने आदम और हवा को ओके एक रिसोर्ट में रखा था, ब्यूटीफुल रिसोर्ट। वहां पर इससे ऐसा एक रिसोर्ट नहीं, ओके, एक रिसोर्ट पे परमेश्वर ने उनको रखा। सो दे वर एंजॉयिंग देयर लाइफ, बहुत ही अच्छी रीति से वो एंजॉय कर रहे थे। ओके, थिंग्स वर गोइंग ऑन, बहुत ही बढ़िया चल रहा था, गेम बहुत ही अच्छी रीति से खेल रहे थे। बट इंटरेस्टिंगली, लिसन टू मी, इस गेम में वो एक, इनको जब परमेश्वर ने गेम खेलने के लिए दिया, उस गेम में कितना रूल्स थे? सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल था, वन गेम, वन रूल गेम। कितना गेम होगा तो क्या होना चाहिए? रूल होना चाहिए। सो इस गेम में भी कितना? एक रूल ही रखा था, एक रूल। व्हाट वाज दैट रूल? गेम में क्या रूल था बताइए? ओके, आई बिलीव वॉट एवर यू सेड वॉज राइट। ओके, ठीक है। ओके, सो गेम में रूल ये था कि सब कुछ आप खा सकते। इस ओके गेम के मैदान में एक क्या है? पेड़ में रखा, इस पेड़ के फल को नहीं खाना, बस इतने। क्या नहीं करना है? पेड़ के बीच में जो सारी मैदान के बीच में जो पेड़ रखा है, उस फल को, आप बताइए, ये बहुत ही कठिन रूल है या इजी रूल है? कठिन है कि इजी? सरल है? इजी है, सिंपल एक रूल था। अरे क्या बात है, सब कुछ तो है, इस पेड़ में से क्यों मुझे खाना? सो आदम और हवा क्या नहीं किए? दे डिडंट बॉदर अबाउट दैट। ठीक है, उस रूल को आराम से फॉलो कर रहे थे, कोई परेशान नहीं थे, आराम से हर दिन वो फॉलो कर रहे थे, बिकॉज उसके पास सब कुछ था। लाइफ को बहुत ही बढ़िया वो खेल रहे थे, बहुत अच्छी रीति से खेल रहे थे। देन व्हाट हैपेंड? जब ये रूल दिया गया है, रूल के साथ एक फोर वार्निंग पहले से ही क्या दिया गया है? चेतावनी दिया गया है। वो चेतावनी क्या है? जिस दिन आप इस फल को खाओगे या इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, उस दिन क्या होगा? आप गेम को गेम में आउट हो जाओगे, यू विल लूज द गेम, गेम को आपको हार जाओगे। सिंपल, प्रभु ने पहले बोल दिया, यू विल लूज द गेम। आज जीतते रहेंगे, कब तक जीते रहेंगे? तब तक उस फल को नहीं खाएंगे, आप आराम से जीते रहेंगे। सो दे वर एंजॉयिंग, है ना। सो ओनर उसके पास आता था, उनको बताता था कैसे गेम खेलना है, ठीक है, क्या करना है, कैसे है ना जीवन को ले जाना, सब कुछ उसका मालिक उनको बता रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, ओके, ओपोनेंट ओनर, एससी का ओनर, ओके, सेटन्स क्लब का ओनर, उन्होंने उनके पास आया। कैसे आया? एक है ना स्ट्रैटेजी बनाकर, है ना, आदम और हवा के पास आए। देख के ये आया उसके पास और उनसे बातें किया, ओके। और ये बात हुआ कि उन्होंने
बात ये किया कि ऐसा बात किया ताकि आदम और हव्वा के अंदर क्या आए? डाउट आए, शंका आए। क्या डाउट आए? डाउट क्या आए? क्या डाउट करे? डाउट पैदा करने की कोशिश किया सेटन क्लब का ओनर। कौन बता सकता है क्या डाउट है ना पैदा करने की कोशिश किया? डाउट क्या है? डाउट ये था, देखो भाई, आपको ओनर है ना, आप है ना, आप उनको नहीं जानते हैं, आपको ओनर का पूरा नहीं जानते हैं, वो अच्छा नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार नहीं करता है, प्यार कर रहा है ऐसा दिखाता है, लेकिन उसके अंदर प्यार नहीं है। यदि सचमुच यदि आपसे प्यार करता है तो वो उस फल को खाने के लिए मना नहीं करता। सी, ये वो आपसे पूरा प्यार नहीं करता है, उसके दिल में पूरा आपके लिए प्यार नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस फल को आपसे खाने के लिए मना किया है। परमेश्वर के प्यार को क्या है ऊपर डाउट लेकर आया। गॉड इज नॉट अ गुड गॉड, गॉड डज नॉट फुली लव यू। आपसे प्यार कर नहीं करता है। यदि क्या प्यार करता है तो क्या नहीं करना चाहिए? उस पेड़ के फल को खाने के लिए मना नहीं करना चाहिए। लिसन, यही है सेटन टीम के ओनर ने उनके पास आके बताया। वाह, कई बार आप लोग भी सोचते होंगे, हाँ परमेश्वर यदि सचमुच प्यार करता है तो वो पेड़ को वहां क्यों रखा, क्यों इन मना किया? यू शुड नॉट हैव केप्ट दैट, है ना। यदि उस फल में कुछ है तो क्यों उसको वहां रखना चाहिए? ये फल उसके लिए ठोकर का कारण बनेगा तो परमेश्वर को रखना ही नहीं चाहिए। कौन सा ऐसा पिता होगा अपने फ्रिज के अंदर दारू का बोतल रखे बोलेगा कि बेटा आपको पीना मत? शैतान आके आपके मन में ऐसे बातें करता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये प्रभु को नहीं रखना चाहिए। मेरे प्रिय नौजवान, मैंने बोला कि आदम को हवा को परमेश्वर ने दिया, फूड दिया, फ्रीडम दिया, फैमिली दिया, फेलोशिप दिया, फ्रेंडशिप दिया, और उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज दिया है, वो है फ्री विल। क्या दिया है? क्या है? स्वतंत्रता, स्वेच्छा, फ्री विल दिया है। God said, hey Adam and Eve, I don't want to make you as robots. मैं आपको एक रोबोट के समान क्या रखना नहीं चाहता हूं। आप मेरी बातों को मान रहे हैं, अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि आप जब मेरी बातों को मानते हैं तो वो आपके स्वे इच्छा से आना चाहिए। आपके पास क्या है? गलत करने के भी चुनाव होना चाहिए, डिसोबे करने के लिए भी क्या है? मैं चाहता हूं कि आप अपने पूरे दिल से क्या करें? आज्ञाओं को पालन करें। That is why God gave Adam and Eve free will, and that's why God kept the tree at the center of the garden. Hallelujah. Now you tell me, क्या परमेश्वर ने गलत किया? सही किया? यदि आपको प्यार करने के लिए ही बनाया, प्यार के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्या बड़ी बात है? You can only love God, you cannot hate God, है ना। ऐसा होने से क्या रहेगा? प्रभु को क्या मिलेगा? God wants that। आपके पास अभी मौका है, उसको चुनाव कर सकते हैं या इनकार कर सकते हैं, उसके पीछे चल सकते हैं या आप दूर सकते हैं। आपके पास एक चुनाव करने का मौका है। प्रभु चाहता है कि आप चुनाव करो मेरे पीछे आने के लिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने वहां पर क्या रखा? उस पेड़ को परमेश्वर ने रखा, फ्री विल दिया है। ओके, सो नाउ डाउट पैदा किया और के अंदर, ये गॉड इज नॉट फॉर यू मैन, सी गॉड इज नॉट। प्रभु आपको भला नहीं चाहता, प्रभु आपको सब कुछ नहीं देना चाहता, कुछ चीजों को अपने पास रखा है। डोंट बिलीव इन दिस गॉड, डोंट ट्रस्ट हिम, डोंट लव हिम, डोंट से इज अ गुड गॉड। यही शैतान ने उस दिन क्या है? आदम हवा के मन में डाला। Then what happened?
ना केवल डाउट किया, डाउट पैदा किया, दूसरा एक और चीज किया। क्या किया उन्होंने? डिसीव किया, धोखा। क्या किया उन्होंने? धोखा। बोलिए धोखा। आपने धोखा खाया कभी किसी लड़की से, लड़का से? अभी होगा। ओके, यदि आप एससी में खेलेंगे तो होगा, ठीक है। ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। द थिंग इज, ही डिसीव्ड देम, ही डिसीव्ड देम। कैसा धोखा दिया? कैसे धोखा दिया मालूम? उन्होंने कहा, देखो उस पेड़ के फल को देखो। बोला उस पेड़ के फल को देखो। हर दिन तो देख रहे थे वो लोग, उनको मालूम है उस पेड़ के फल में कोई ऐसा क्या है, कुछ ऐसे ना, कुछ ऐसा क्या बोलना चाहिए, खासियत नहीं। लेकिन उस दिन उन्होंने उनके सामने उस लेकर आके देखा, देखो इस पेड़ के फल को देखो, ये तो सबसे क्या है, अच्छी है, अट्रैक्टिव है, ओ ब्यूटीफुल, सबसे यदि मीठा है तो यही फल है, इसको आपको खाना है। सबसे बड़ा चढ़ा के उसके सामने उन्होंने पेश किया, धोखा देने की। बोला कि आप इसको खाओगे तो क्या होगा, क्या हो जाओगे? नरक चले जाओगे। हाँ, क्या बन जाओगे? हाँ, आपका पड़ोसी से बोलिए, इस क्या बोलेंगे? इस पेड़ के फल को खाओगे तो, बोलो बोलो, पास में बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, धोखा ऐसे ही आता है। क्या बोला उन्होंने? फल खाओगे तो और कुछ हो जाओगे। क्या है? सुपरमैन बन जाओगे। हाँ, इस बॉटल को पीने से क्या हो जाओगे? हाँ, सारे आपका डर वर सब दूर हो जाएगा। हाँ, और कुछ आप बन जाओगे। धोखा है ना, धोखा देता। मेरे प्रिय लोग, आप लोगों ने धोखा खाया कि पता नहीं, मैं तो धोखा बहुत खाया हूं। हाँ? बहुत धोखा खाया है ना। ऑनलाइन धोखा बहुत हुआ। फेसबुक इंस्टाग्राम में नहीं है। ओके, आप लोग जैसे सोच रहे वैसे नहीं है। ओके, ये धोखा जब आपके है ना, एक ऐसा एक एड आता, आप लोगों ने भी देखा होगा, 70% ऑफर। ओके, आप तुरंत क्या करोगे? हाँ, आप भी देखोगे, ओ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने देखा और उसके बाद उसको आपने खरीदा और आपके पास आया तो आपको लगा, अरे बाबा ये धोखा। मैं तो बहुत धोखा खाया। कुछ ऐसे धोखा होता है ऑनलाइन। ओके, डिस्काउंट ऑफर में धोखा होता है। ओके, कई बार ऐसे होटल्स में जब ऑनलाइन बुक कर जाते हैं, वहां जाके देखते हैं तो वहां पर क्या है, जो रूम उन्होंने दिखाया, हाँ कहाँ है, ढूंढना पड़ता। धोखा, धोखा होता। These are all simple धोखा है, ठीक है। ये ज्यादा आपके जीवन में ज्यादा क्या नहीं किया, असर नहीं पड़ा है। कुछ ऐसे धोखा होता है तो दिल को छू लेता है, दिल को तोड़ देता है, जिंदगी को बर्बाद कर देता है। हाँ, जब लड़की के पीछे जब जाते हैं, लड़का का पीछे हम जाते हैं, सोच के क्या है, वही मेरा जीवन साथी बनेगी, जीवन साथी बनेगा, ठीक है। उसके साथ हाथ जोड़कर हर जगह हम गाड़ी में हम घूमते हैं, जब आखिरी में पता चलता है उसके साथ वो और किसी के साथ वो घूम रहा है, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? धोखा होता है ना। कुछ सालों के पहले एक यूथ कैंप में मैं गया था। एक लड़का एक दिन है ना, हम प्रेयर कर रहे थे, प्रेयर करने के लिए आगे आया। उन्होंने बोला कि भैया मेरे लिए प्रेयर करना। ठीक है भाई, क्या बात है? उन्हें बोला सर आज तक मेरा 7 रिलेशनशिप रहा। अरे बाबा ठीक है। मैंने पूछा भाई बताओ कितने साल के? सर मैं 21 साल का हूं।
मैं इससे ज्यादा उनसे पूछा नहीं, उनके लिए प्रेयर करना शुरू कर दिया। ओके, तो कहने का मतलब धोखा होता है, कुछ ऐसे धोखा है उसको जीवन भर हम याद रखते हैं, भूल नहीं पाते हैं। ऐसा धोखा आदम और हवा के साथ भी हुआ। उन्होंने भी सोचा कि इस फल को खाने के बाद और कुछ बन जाएंगे और बढ़िया हो जाएगा जीवन, शायद इस ओनर के साथ में घूम रहा हूं, चल रहा हूं, उसके साथ मैं भी बन जाऊंगा, ये सोच के शायद उन्होंने खाया होगा। वो बहुत बड़ा धोखा हुआ। Okay. Listen. Okay. So what happened? उन्होंने जब फल को खाया, जब उन्होंने फल खाया, रूल को तोड़ा और गेम को हार गया। ध्यान से सुनिएगा, मैच को जरूर उन्होंने हारा, मैच हार गए हैं। लिसन एवरीबॉडी, मैच तो जरूर हार गए हैं। एक ही रूल था, रूल को ब्रेक किया और क्या हुआ? मैच हार गए हैं। लेकिन गेम एंड नहीं हुआ। गेम एंड नहीं हुआ। मैच हार गए तो ठीक है भाई, अभी गेम खत्म हो गया है, जाओ, नहीं, गेम एंड नहीं हुआ, गेम कंटिन्यूड। क्या हुआ है? द ओनली थिंग, उसके बाद से उस ओनर के साथ खेलने का जो सौभाग्य है उसको उन्होंने खो दिया। नाउ आपको पता है उस प्रिविलेज को, जो सौभाग्य मिला था, ओके, उस ओनर के साथ जीसस क्राइस्ट टीम में हमें खेलने का जो मौका मिला था उसको उन्होंने खो दिया। उसके बाद से वो खेलने, they could not continue play under the same owner। कहां पर मुझे समाप्त करना है? 10 more minutes I can take? Okay। So, क्या हुआ? उसके बाद वो खेल नहीं पाए। Listen, losing the match, जब उन्होंने मैच को हारा, वो क्या हो गया? ऐसा परिणाम जीवन में लेकर आया, उसको सुधार कर नहीं पाए हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे तो irreparable consequence उसके जीवन में लेकर आया। वापस उस टीम के साथ जाके खेलने पाए, जो रूल को उन्होंने ब्रेक किया है, उसके बाद उसको क्या नहीं कर पाए, रेक्टिफाई नहीं कर पाए हैं, हमेशा के लिए उस टीम से बाहर चले गए हैं और साथ ही साथ दूसरे टीम में उसको खेलना पड़ गया। हालेलुया। ओके, सो उस टीम से बाहर चले गए हैं और प्रॉब्लम क्या था? उस रूल को ब्रेक करना, मतलब जब परमेश्वर ने एक ही रूल दिया था, उस रूल को जब उन्होंने ब्रेक किया, उस समय क्या है? When you break the law, it means that you are क्या कर रहे हैं आप? पाप कर रहे हैं। पाप क्या है? परमेश्वर के आज्ञाओं को उल्लंघन करना। पाप क्या है? परमेश्वर के जो स्टैंडर्ड्स है उससे क्या है? मिस होना पाप है। सो आदम और हवा के अंदर क्या आ गया है? पाप एंटर कर दिया है। क्या आ गया है? पाप एंटर हुआ है। अभी है ना, आदम और हवा के अंदर पाप एंटर होने के कारण उसके बाद जितने भी लोग उनके द्वारा आए, उसके बच्चे हुए और उनके भी बच्चे हुए, ऐसा है ना, पृथ्वी पे पॉपुलेशन बढ़ता गया है। हर एक जन के अंदर क्या आया है? पाप आया। सो इसीलिए हम कहां पर हम जन्म लिए हैं? कौन से टीम में हम गेम शुरू कर रहे हैं? Yes, the reason is this, आदम हवा ने पाप किया। आपके है ना, sin, ओके, आदम और ईव का पाप क्या होता है? ट्रांसमिट किया गया है। sin is, है ना, ध्यान से सुनिएगा, sin is inherited। इनहेरिटेड मतलब क्या है? विरासत। उसका मतलब क्या है? जो आपका नहीं है, आपका बाप दादा का है, आपका दादा का है,
ठीक है, और दादा 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 का है, ठीक है, वो आपको मिला है। वैसे ही यहां पर आपने पाप नहीं किया है, लेकिन पाप आपको आदम के कारण आपके अंदर आया है। सिन इज इनहेरिटेड, सिन इज इनहेरिटेड एंड सिन इज इन्फेक्शियस। पाप क्या करता है? फैलता भी है, ठीक है, पाप फैलता भी है, और पाप क्या करता है? आपको इनहेरिटेंस में मिला है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। ओके, सो दैट इज व्हाई वी आर बॉर्न सिनर्स। इसीलिए हम सब क्या है? जन्म जब लेते हैं तो शैतान की टीम में हम जन्म लेते हैं। ओके, सैटन्स क्लब में हम जन्म लेते हैं। हमारे अंदर पाप है, हम सब पापी हैं। अभी बताइए, आप पाप करने के कारण पापी हैं? आप पाप करने के कारण पापी है? यस और नो? पीछे से यस, नो, ओके, ओके। आप और मैं पाप करने के कारण पापी नहीं है। वाह, पाप करने के कारण पापी नहीं, इतना अच्छा है। लेकिन हम पापी हैं, इसलिए पाप करते हैं। क्या है? हम पापी हैं, सिन इन्फेक्शन हो गया है। ओके, आपके अंदर क्या हो गया है? पाप का इन्फेक्शन आ गया है, आदम से आ गया है। HIV पेशेंट कैसे है ना वो फैलता है? HIV पेशेंट आपने जानते हैं कैसे वो है ना फैलते हैं? ब्लड के द्वारा। ओके, ब्लड में यदि HIV है ना इन्फेक्शन है तो दूसरों को आप फैलते हैं। वैसे ही पाप हमारे अंदर आदम में आने के कारण हमारे अंदर क्या है? ऑटोमेटिक, जिस दिन आपने जन्म लिया है उस दिन आपके अंदर क्या आ गया है? पाप आ गया है। इसीलिए आप पाप करते हैं। क्यों भाई पाप करते हैं? मैं पापी हूं भाई, और क्या है? मैं पापी हूं। आई एम अ सिनर, मैं पापी हूं। आपको पाप करना सिखाया गया है? आपके टीचर ने सिखाया? आपका मम्मी पापा ने सिखाया? हाँ, कभी कभी सिखाते हैं, ऐसा नहीं। हाँ बेटा, घर में कोई नहीं बोल देना। हाँ, कभी कभी मम्मी पापा भी सिखाते हैं। ओके, बिकॉज वो लोग भी कौन है? पापी है। ठीक है, वो भी पापी है, मैं भी पापी हूँ। एवरीबॉडी इज अ सिनर, वी आर ऑल सिनर्स। ओके मेरे प्रिय लोग, क्यों आप सैटन्स क्लब में खेल रहे हैं? क्योंकि हम जन्म से ओके, हम जन्म से पापी हैं। ओके, सो वी आर ऑल बॉर्न सिनर्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, आई वांट यू टू लिसन। ओके, अभी मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे दुखी बात यह है, सबसे दुखी बात यह है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि क्या है वो। ऐसा है? ऐसा है? ऐसा नहीं है ना? क्यों वो ऐसा सोचते हैं? वो पापी नहीं है। ध्यान से सुनिए, क्यों वो अपने आप को पापी नहीं मानते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि वो चर्च जाते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, डांस करते हैं और प्रभु के काम में ज्वाइन होते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं, सोचते हैं कि वो पापी नहीं है। ओ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जस्ट बिकॉज मैं मुंबई इंडियंस का
ये जर्सी पहन लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुंबई इंडियंस का हूं। ओके, मैं मुंबई इंडियंस का हूं। मैं जर्सी पहनने के कारण मैं मुंबई इंडियंस नहीं होगा। मेरे अच्छे अच्छे काम जो भी मैंने अभी बोला है, ये सारे काम करने के कारण आप क्या नहीं हुए हैं? आप जैसी टीम में नहीं है, आप एससी में हैं। आप अपने भले काम को लेकर क्या नहीं कर सकते हैं? आप ये नहीं कर सकते हैं कि मैं अच्छे काम कर रहा हूं इसलिए मैं जीसस का, क्राइस्ट का टीम में हूं। नो, यू आर अ बॉर्न सिनर, यू कैन स्टिल डू गुड वर्क्स। लिसन टू मी, आप एक जन्म से पापी हैं, फिर भी आप ये सारे धार्मिक काम जो आराधना करना, प्रार्थना करना, इवन क्षमा मांगना, सब कुछ आप कर सकते हैं। These are all covering your sinfulness। जर्सी पहन के मैं अपने खुद का आइडेंटिटी को छिपाने की कोशिश करता हूं, उसके बराबर है। You are still playing in Satan's club, but you are doing good works, thinking that I am in Jesus Christ team. No, my dear friend, आप जीसस क्राइस्ट के टीम में नहीं है। Still you are in Satan's club. That's why I said it's a very pitiful thing. Most of the people, they don't know. Okay, everybody wants to, सब लोग चाहते हैं कि उस जीसस क्राइस्ट टीम में खेले, कोशिश करें। Everybody is trying somehow, है ना? Listen to me. मैं अपने ही भले काम के द्वारा मेरा टीम ओनरशिप को मैं बदल नहीं सकता हूं। आई कैनॉट चेंज माई टीम ओनर, ओके, बाय माई गुड वर्क्स। प्रार्थना करके, ओके, ये सारे काम करके मैं बदल नहीं सकता हूं। गुड वर्क्स कैनॉट हेल्प मी। ओ, आई एम स्टिल एज सिनर। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसे हालत में, ओके, इंसान जब बहुत कोशिश कर रहा है कि अपने आप को अच्छा करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है, मैन इज लॉस्ट, इज बीन ट्राइंग टू समहाउ विन, कोशिश कर रहा है कि जीतने के लिए, हो नहीं पा रहा है। तो क्या परमेश्वर ने इंसान को वापस उस टीम में लेकर आने के लिए कुछ किया है, या हमेशा के लिए उसको ऐसे छोड़ दिया? God done anything? कुछ किया? Yes, है ना? क्या किया? God is a good God, पहले हमने देखा था, है ना? परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। जब इंसान कोशिश कर रहा है, है ना, उठने की कोशिश कर रहा है ना, अच्छा करने की कोशिश कर, अच्छा होने की प्रयास कर रहा, नहीं हो पा रहा है, प्रभु परमेश्वर जानता है कि इंसान को और 100 साल या और, है ना, हजारों साल दिया जाए तो भी कभी भी वो क्या नहीं कर पाएगा? टीम बदल नहीं पाएगा, उस पाप को दूर नहीं कर पाएगा, उसका जीवन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। परमेश्वर जानता है, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? ओके, गॉड ने उनके लिए क्या किया? परमेश्वर ने उनके लिए फाइट किया। God knew that man by himself will never be able to put the fights to get into JCT. Okay? इंसान कभी भी, है ना, क्या नहीं कर पाएगा? अपने आप को वापस उस जीसस क्राइस्ट टीम में लेकर आ नहीं पाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मैन, इंसान के लिए नामुमकिन है, परमेश्वर जानता है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर खुद मैच को क्या करने के लिए ले लिया अपने हाथों में। He said, I will play for my people. लोगों के लिए मैं ओपोनेंट टीम के साथ नहीं खेलूंगा। That's the only way by which क्या कर पाएंगे परमेश्वर? इंसान को वापस जीसस क्राइस्ट की टीम में लेकर आ सकते हैं। परमेश्वर, है ना, खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। परमेश्वर को स्वयं इस मैदान में आकर
जीवन का खेल को खेलने की जरूरत है। तभी ही संभव रहेगा कि इंसान को मौका मिले वापस परमेश्वर की टीम में, जीसस क्राइस्ट के टीम में जाने के लिए। ऑन बिहाफ ऑफ अस वो खेलने के लिए संसार में आया। ओके, परमेश्वर ने यीशु मसीह को 2000 साल पहले इस धरती पर भेजा। कारण क्या है? ताकि वो इस संसार में आए और जो खेल आप खेल रहे हैं, क्या है उस खेल में वो खेले आपके बदले में, ताकि आप अच्छा हो जाए, वापस आप जीसस क्राइस्ट के टीम में आए। तो इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा। ओके, जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह संसार में आए, आप सबको मालूम है ना? तो जब यीशु मसीह ने इस गेम को खेला, आपको क्या लगा? क्या आप बताइए, यीशु मसीह को ये गेम खेलने में अच्छा लगा, खराब लगा, दिक्कत लगा? आपको कैसा? व्हाट डू यू थिंक? बहुत आसान रहा। आप लोग बताइए। हाँ, इट वॉज टफ, इट वॉज इजी। ओ, जीसस क्राइस्ट के लिए भी टफ रहा गेम, बहुत टफ रहा, बहुत ही डिफिकल्ट रहा। ओके, बताइए क्यों, कैसे डिफिकल्ट रहा? कुछ लोगों ने बताया, बताइए कैसे डिफिकल्ट रहा? इट वॉज अ टफ गेम फॉर जीसस। It was painful. How it was painful? Can you tell me? Okay, fantastic. I appreciate that. पहले तो उसको क्या है, इस गेम खेलने के लिए उसको पहले इस मैदान में आना पड़ा। इस मैदान में आकर यीशु मसीह को खेलने की जरूरत थी और इस स्वर्ग छोड़ के उन्होंने इस पृथ्वी पर आया है। Okay? It's not an easy thing. Easy thing? आपने कभी हेवन गया? जरूर जाएंगे। हाँ, कितना दूर है यहां से? जरूर हम सब जाएंगे। ओके, द पॉइंट इज यीशु मसीह को स्वर्ग जा छोड़कर आना पड़ा। और कुछ बताइए, व्हाई इट वाज डिफिकल्ट? ओके, पिता से अलग होना पड़ा। पिता के साथ हमेशा यीशु मसीह थे, पिता के साथ जो क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप था उससे क्या है, छोड़कर इस पृथ्वी पर आना पड़ा। और यस, फैंटास्टिक, वेरी गुड। और ओके, ये तो है ना, फाइनल मैच में आप लोग पहुंच गए। उसके पहले बहुत सारे गेम खेलना पड़ा। ओके, फाइनल मैच तो वो तो क्रॉस में हुआ, उसके पहले भी बहुत सारे गेम्स यीशु मसीह को खेलना पड़ा। एवरी डे ही हैज टू विन द मैच। जब तक उस धरती पर थे 33.5 years, यीशु मसीह को आपके समान इस गेम खेलना पड़ा। He was winning and he was winning as he was winning. हमेशा वो जीते रहे, जीते रहे, जीते रहे। जो बाइबल बताती है, यीशु मसीह का जन्म कहां पर हुआ? कौन सा हॉस्पिटल में हुआ? बेथलेहम हॉस्पिटल में नहीं, बेथलेहम गौशाला में हुआ है। पहले स्वर्ग छोड़ के यीशु मसीह संसार में आया। उस गेम को जब उन्होंने शुरू किया, कहां से शुरू किया? गौशाले से शुरू किया। wasn't an easy thing. गौशाला में कौन है यीशु मसीह? One who created the world, जिसने इस पृथ्वी को बनाया है, उसको कहां जगह मिला? कहीं जगह नहीं मिला, एक ही जगह मिला। कहां पर है? गौशाला में। पेनफुल, इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग। ओके, और उसके बाद और क्या हुआ? क्या पेनफुल रहा? व्हाई इट वॉज डिफिकल्ट? पार्डन? ओके, हैड टू बिकम ह्यूमन। ओके, इंसान बनकर आया। और गॉडलीनेस, और व्हाई इट वॉज डिफिकल्ट? ओके, मालूम यीशु मसीह के परिवार के बारे में क्या जानते हैं? उसके माँ बाप कौन थे? जोसेफ और मरियम, है ना? मुकेश और अंबानी नहीं। जोसेफ और
मेरी है। उनके पास क्या था? कितना बैंक बैलेंस था? कुछ नहीं था। जब यीशु मसीह को है ना लेकर मिस्र में गए हैं, मर्सिडीज में गए क्या? यीशु मसीह को लेकर स्वर्गदूत ने बोला कि आपको है ना बेथलेहम छोड़कर मिस्र जाना है, इजिप्ट जाना है। कैसे गए? कौन सा कार में गए? कौन से कार में गए? ऑडी। डोंकी में गए हैं। ऑडी, हाँ, 4 पहिया तो है, लेकिन क्या है? सच नहीं है। चल के जाना पड़ा। ओके, लिसन टू मी माय डियर यंग पीपल, इट वाज नॉट इजी। जीसस का पेरेंट्स बहुत गरीब थे। इट वाज नॉट एन इजी लाइफ फॉर जीसस। डिफिकल्ट। स्वर्ग छोड़कर आया, एक अच्छा जन्म नहीं दिया, और अच्छा है ना कंफर्टेबल है ना लाइफ जी नहीं पाए, क्योंकि उनके पेरेंट्स बहुत गरीब थे। नथिंग, कुछ भी उनके पास था। उनके पिताजी कौन है? कौन है? क्या बनाते हैं वो? कुर्सी, ओके, टेबल बनाने। और यीशु मसीह भी क्या करते थे? वही करते थे। होना चाहिए क्या? हम सब जानते हैं यीशु मसीह कौन है? वंडर वर्कर। कौन है? क्या वंडर वर्कर है? अद्भुत कार्य करने वाले। लेकिन वंडर वर्कर तो कितना साल में बना? 30 साल में बना। उसके पहले क्या थे? वुड वर्कर। क्या थे? वुड वर्कर। पहले तो क्या किए है ना, टेबल बनाते थे, कुर्सी बनाते थे। 30 साल ही वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन। सिर्फ और सिर्फ कुर्सी, टेबल, ये सारी चीजें का करने का काम करते थे। सोच के देखिए, इट वॉज नॉट एन इजी डे, इजी थिंग। 30 साल तक वो अपना गेम खेलते रहे, अच्छी रीति से खेलते रहे, जीते रहे, ताकि फाइनली वो वहां तक पहुंच सके। और क्या हुआ यीशु मसीह को? जब 30 साल हो गया है, वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए जब तैयार हुआ, क्या हुआ? उसको परीक्षा लिया गया है। 40 दिन के बाद शैतान आके परीक्षा लिया। आप और मैं प्रलोभन को सामना करते हैं, यीशु मसीह को भी सामना करना पड़ा। सिर्फ वही नहीं है, बाइबल में लिखा है सिर्फ एक बार नहीं है। ओके, शैतान उनको कुछ समय के लिए छोड़ करके हमेशा परीक्षा लेता रहा। He was always after Jesus. It was not an easy life for Jesus. शैतान पीछे पड़ेगा तो कैसा रहेगा? आपका आसान रहेगा जीवन? हाँ, कोई यदि लड़का लड़की के पीछे पड़ा रहेगा तो कैसा रहेगा? क्या बताओ, कैसा रहेगा? या लड़की लड़का के पीछे पड़ी रहेगी तो कैसा रहेगा? बर्बाद है। कैरियर गया, ठीक है, ड्रीम्स गया, और कुछ ड्रीम बन जाता है। ओके, यहां पर शैतान यीशु मसीह के पीछे पड़ा है, कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? इसको जीतना है, इसको मालूम है इसको मैं क्या है, ऐसे मैं छोड़ूंगा तो वो एक दिन पूरी रीति से मुझे हरा देगा। अभी लोग मेरे हाथों में हैं, मेरे साथ लोग खड़े हैं, सारे पृथ्वी के लोग अभी मेरे लोग हैं, मैं उसको हराना पूरा शैतान कोशिश कर रहा था। और आखिरी में यीशु मसीह है ना हर दिन जीते रहे, छोटा छोटा जब है ना गेम्स वो खेलते रहे, जीते रहे। फाइनली एक बहुत बड़ा एक गेम यीशु मसीह को खेलना पड़ा। व्हाट इज दैट? क्रूस पर शैतान के साथ यीशु मसीह को खेलना पड़ा। ओके, दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट है ना मैच यीशु मसीह ने खेला। मोस्ट डिफिकल्ट मैच। क्रूस पर यीशु मसीह ने जान दिया है ना। क्रूस पर शैतान को यीशु मसीह ने हराया, बाइबल बताती है ना। डिफिकल्ट। आप सबको मालूम है यीशु मसीह का मृत्यु कैसे हुआ? सब जानते हैं? सब जानते हैं?
आप बताइए, फटाफट मुझे बताइए, यीशु मसीह का मृत्यु कैसे क्रूस पर हुआ? क्या क्या हुआ यीशु मसीह के साथ? हम कह रहे हैं कि डिफिकल्ट था, अब बताओ कैसा रहा? थोड़े खाएं और वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सबको सब मालूम है। लिसन लिसन लिसन, ओके। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के पहले, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? यीशु मसीह को क्या किया गया है? मारा गया। मारा गया कि नहीं? कौन मारा? सिपाही लोग ने मारा है। और कैसे मारे यीशु मसीह को? विप, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? क्या बोलेंगे विप के लिए? कोड़े। हाँ, वो कोड़ा कैसे था मालूम? कील थे, है ना? कुछ लोग कहते हैं उसमें आप लोग सब क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। मीट का, है ना, बोन, बोन, है ना, उसी में रखा हुआ था। उस बोन को तोड़ के उसमें, है ना, लगा हुआ था। जब आप उसमें कोड़े मारेंगे किसी को भी, उसका, है ना, पीठ पे क्या होगा? उससे मांस निकल कर आएगा, फ्लेश निकल कर आएगा। सोच के देखिएगा, है ना? यीशु मसीह क्रूस पर तो जरूर जान दिया हो, लेकिन उसके पहले जो यीशु मसीह के साथ हुआ ना, बहुत ही दर्दनाक एक मृत्यु है। बहुत ज्यादा यीशु मसीह को दर्द और पीड़ा सहना पड़ा, इतना भयानक। और क्या हुआ है यीशु मसीह को? क्या हुआ? सूखा गया, कांटों का ताज रखा गया, हाथों में कीले ठोकर गए हैं, दाढ़ी को क्या किया? नोचा गया, टट्टों में उड़ा गया। फिजिकल पेन और क्या है? इमोशनल पेन टट्टों में उड़ा गया है। सारे चेले छोड़कर चले गए हैं, कोई साथ में नहीं, अकेला खड़ा रहना पड़ा। इतना दर्दनाक एक मृत्यु यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा। इतना भयंकर मृत्यु मेरे प्रिय लोग, ओके? आज शायद हमारे लिए इतना, है ना, आसान हो गया, उसको सुन सुन के हमारे, है ना, दिल में वो चोट नहीं पहुंचा रहा है, ओके? एंड आई ऑल्सो मेड अ मेंशन, है ना, एक टीम भी यीशु मसीह को तैयार करना पड़ा। ओके, लेट्स मूव ऑन। इतना एक दर्दनाक एक मृत्यु यीशु मसीह ने सहा। क्यों सहा? क्यों सहा? ताकि हम उस टीम में आ जाएं। वेरी गुड, है ना? तो यीशु मसीह इतना दर्द और इतना पीड़ा, इतना कष्ट उठाया, है ना? किसका था वो किसका था? हमारा था। हमें क्या करना है? क्या मिलना चाहिए? सजा मिलना चाहिए। ओके, लिसन टू मी मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह क्रूस पर यदि नहीं जाते तो क्या होता? जब यीशु मसीह संसार में थे, लोगों को भला किया, भला किया, लोगों को चंगा किया, बीमारियों को चंगा किया, और क्या किया? ओके, बहुत सारे अच्छे काम किए। ये, है ना, कर सकते हैं। लोगों के जीवन उसके द्वारा क्या हुआ? लोगों के जीवन अच्छा हुआ, बेटर हुआ, लाइफ बिकेम बेटर, लाइफ बिकेम कंफर्टेबल। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन ये लाइफ कंफर्टेबल हुआ, लाइफ बेटर हुआ, बीमार चंगे हुए हैं, गरीबों को खाना मिला है, और क्या, और भी बहुत सारे अच्छे काम यीशु मसीह ने जरूर किया। ये सबके द्वारा लोगों के जीवन बेटर हुआ है। लेकिन जो टीम में वो खेल रहे हैं, उस टीम में ही खेल रहे हैं, वो टीम बदल नहीं रहा है। यदि टीम बदलना है तो और उससे बढ़कर और कुछ उसको करने की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान दिया है।
क्यों यीशु मसीह क्रूस पर जान देना पड़ा? क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु है। पाप का परिणाम, ओके, सो wages of sin is death. मरना पड़ेगा, जीवन देना पड़ेगा, तभी ही क्या हो सकता है? आपको एक मौका मिल सकता है कि आप जो टीम में हैं उस टीम से यीशु मसीह की टीम में आ सकते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड क्यों यीशु मसीह को मरना पड़ा? सिर्फ आपके जीवन को बेटर करने के लिए जीसस नहीं आया। ठीक है, आप बीमार है, ठीक है, आपको ठीक कर दूंगा। आपको बुद्धि कमी है, मैं बुद्धि दूंगा। ठीक है, आप परेशानी में, आपको परेशानी के मैं दूर करूंगा। ये सारी चीजों को करने के लिए यीशु मसीह संसार में नहीं आया। द वेरी रीजन, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यीशु मसीह आपको एक मौका देना चाहता है कि वापस आप उस टीम में आ जाएं जहां पर आदम और हवा थे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह अपना जीवन को उन्होंने दिया है ना। बहुत सारे लोग सिर्फ चाहते हैं कि क्या है, एक बेटर लाइफ। बेटर लाइफ आपको क्या नहीं देगा? वास्तव में आपको जीवन को बदलेगा नहीं है। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो ही हैज टू पे द प्राइस। उन्होंने हमारे लिए, उन्होंने क्या दिया? उन्होंने दाम को उन्होंने चुकाया। ओके, ऑन बिहाफ ऑफ अस, मेरे कारण उन्होंने अपना प्राण दिया। मान के चलिए ऐसा है, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं और एक नई ऑडी कार में जाके मैं क्या कर दिया? ठोक दिया। अभी वो मुझे पकड़ रहा, मेरी नई गाड़ी को आपने क्या कर दिया? ठोक दिया। मैं तो गरीब आदमी हूं ठीक है, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं। वो कह रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को वापस सही करके देना पड़ेगा। बोल रहा है कि क्या है, वो शोरूम में लेके जा रहा है और शोरूम वाला बोल रहा है कितना है? आपको 1 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। और मैं कहां जाऊंगा, मेरे पास तो है ना पैसा नहीं। लेकिन मैंने गलती किया, मैंने गाड़ी को क्या कर दिया? ठोक दिया। मुझे ही क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जब मेरा कॉन्वर्सेशन जब हो रहा था, एक और व्यक्ति सुन रहा था, उन्होंने कहा भाई सुनो, अब मैं हूं, मैं तेरे लिए क्या करने के लिए तैयार हूं? इस पैसा को देने के लिए तैयार हूं। मैं 1 लाख रुपए में आपको दे दूंगा। उन्होंने मेरे लिए क्या किया? उन्होंने पैसा दिया। ऐसे ही मैं गुनहगार, मैं पापी हूं, मुझे सजा मिलना, भरना पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? मेरे बदले में दाम को चुकाया है। हालेलुया। मैंने दाम चुकाया। व्हाट फॉर? ताकि आप और मैं वापस उस टीम में हम पहुंच जाए। ओके, नाउ व्हाई डिड जीसस डाई ऑन अ क्रॉस? क्यों यीशु मसीह के मरना काफी था, लेकिन क्रूस पर क्यों यीशु मसीह मरा? क्यों यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा? शुड जीसस डाई ऑन अ क्रॉस? आपने कभी सोचा क्यों यीशु मसीह को क्रूस की सजा दिया गया? और सारे यहूदी लोग कहते थे, है ना, सारे फरीसी और सदुकी लोग जब यीशु मसीह को क्या है ना, पिलातुस के सामने खड़ा किए थे, उस समय बोलते थे उनको क्या देना है? क्रूस की सजा देना है। सब चिल्लाते थे, क्यों? टफेस्ट पनिशमेंट, यस, दैट वाज द टफेस्ट पनिशमेंट, यस। और भी लोगों को दिया जाता था। ओके, सिर्फ है ना, उन दिनों में रोमन सरकार ने, रोमन एम्परर ने, है ना, सजा दिया था। क्या सजा था? डेथ ऑन द क्रॉस। किसको दिया जाता था? क्रिमिनल्स को दिया जाता है। क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स कौन है? अपराधी, है ना, गुनहगार। उनको क्या दिया जाता है? क्रूस की सजा। एंड दे से दैट इज द सच अ ह्यूमिलिएटिंग डेथ। यदि किसी को, है ना, मरवाना है, क्रूस की सजा देके मार, है ना, क्या करना चाहिए? उसको मारना चाहिए। ह्यूमिलिएटिंग, सबसे ह्यूमिलिएटिंग यदि डेथ है तो क्रूस की सजा।
और क्रिमिनल के समान यीशु मसीह को क्या किया गया है? मारा गया है। जस्ट थिंक अबाउट इट। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है? दूसरे टीम में लेकर आने के लिए। सिर्फ और सिर्फ प्रभु चाहता है कि आपको एक मौका दिया जाए, आप वापस मेरे टीम में आ जाए, मेरे लिए खेले, मेरे टीम के लिए खेले और आप जीते रहे और जो इनाम मैंने रखा है उसको पाओ। वंडरफुल। इतना परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए किया है। नो वन एवर डाइड लाइक जीसस। इस बात की याद रखिएगा, यीशु मसीह के समान किसी ने भी मरा नहीं। ओके, आपने बहुत सारे है ना मूवीज में देखे होंगे और बहुत सारे ना डेथ के बारे में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, लेकिन याद रखिएगा किसी ने भी आज तक और आगे भी यीशु मसीह के समान दर्दनाक मृत्यु को क्या है जीवन में देखेगा नहीं। Nobody will die like Jesus. Most painful, excruciating, painful यदि डेथ है तो यीशु मसीह का। ओके, लिसन टू मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह है ना जब जान दिया क्रूस पर, इस बात को साबित करने के लिए नहीं है कि वो टीम का टीम ओनर से सामर्थी है। इस बात को उनको दिखाने के लिए नहीं, देखो भाई मैं सबसे क्या है ताकतवर हूं, आई हैव ऑल पावर, मैं आपको हरा सकता हूं, आप कमजोर हैं, आपको मैं क्या कर सकता हूं? डिफीट कर सकता हूं। इस बात को दिखाने के लिए नहीं, संसार को दिखाने के लिए नहीं। द रीजन वाई, कारण क्यों यीशु मसीह क्रूस पर अपने जान दिया, उस गेम को, शैतान को है ना, उस गेम के द्वारा यीशु मसीह ने जीता। The only reason was what? Because he wanted to show his great love. अपना प्यार को दिखाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हराया है। प्यार दिखाने के लिए, शैतान को अपना ताकत दिखाने के लिए नहीं है। Wanted to show that I love you so much. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं आपके लिए मैं कुछ भी सहने के लिए तैयार हूं। जिस दिन से मैं धरती पर आया उस दिन से मैं आपके लिए दुख उठाने के लिए तैयार हूं, इस गेम को खेलने के लिए तैयार हूं। जो भी परीक्षा शैतान मेरे जीवन में लेकर आएगा मैं उसको सामना करने के लिए तैयार हूं। यदि सारे मेरे चेले मुझे छोड़कर जाए तो भी मैं उसको सहने के लिए तैयार हूं। मुझे परमेश्वर यदि साधारण मछुआरों को मेरे हाथ में देकर एक टीम को बनाने के लिए कहेगा, मैं उसको भी मैं करने के लिए तैयार हूं। बिकॉज आई लव यू, आई केम हियर टू डाई फॉर यू। मैं आपके लिए मरने के लिए आया हूं, उसके लिए मैं सारी चीजों को सहने के लिए मैं तैयार हूं, ताकि आखिरी में मैं क्रूस पर जाऊं, मैं योग्य बनूं क्रूस पर आपके लिए मरने के लिए। हालेलुया। He loves you so much. आपसे बहुत वो प्यार करता है। Now the question is, हमसे जब परमेश्वर प्यार कर रहा है तो आप और मैं उस प्यार को पाने के लिए योग्य हैं? आप और मैं उस प्यार को पाने के लिए योग्य हैं? Do you think that you deserve his love? Do you think, क्या आप सोच रहे हैं आप उस प्यार के है ना पाने के लिए काबिल हैं? नो, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं। बाइबल बताती है परमेश्वर यीशु मसीह ने हम है ना पापियों के लिए जान दिया, पापियों के लिए। हम में से, हम पहले मैंने इस बात को बता दिया, हम सब पापी हैं, हम सब पापी हैं। सो मेरे प्रिय लोग, हम पापी हैं, हम पाप करते रहेंगे और जितना भी टाइम आपको दिया जाएगा और उतना ज्यादा आप पाप करेंगे। ओके, नेवर इन योर लाइफ विदाउट क्राइस्ट आपके जीवन में पाप कभी कम नहीं हो सकता है। सो हमारे जीवन में पाप का गिनती बढ़ते जाएगा, हम कभी अच्छा हो नहीं सकते हैं। प्रभु जानता है, ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपना जान दिया है, अपना प्रेम को उन्होंने प्रकट किया। ओके, now I'm going to close now. Okay, he was willing to fight
फॉर द रिबेलियस। हम कौन है? हम रिबेलियस लोग हैं। क्या बोलना चाहिए? हम विद्रोह करने वाले लोग, विद्रोह करने वाले लोग हैं। हम योग्य नहीं हैं। लिसन, दैट्स द नाउ दिस इज द कैच यू आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। यीशु मसीह ने सबसे टफेस्ट बैटल, सबसे टफेस्ट मैच खेला। दुनिया के सबसे हार्डेस्ट मैच को यीशु मसीह ने खेला ताकि आपको आसानी से इस गेम को रखें। हालेलुया। टू मेक द गेम इजी फॉर यू। हालेलुया। आपके लिए बहुत आसान करके देने के लिए उन्होंने टफेस्ट गेम को खेल लिया है। हालेलुया। अभी आपको इतना फाइट करने की जरूरत नहीं, इतना टफ गेम नहीं है। आपको वेरी सिंपल गेम आपके सामने रख दिया है। हालेलुया। नाउ ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया एक ही रूल था, आदम को दिया। अभी वापस उस टीम में जाने के लिए एक ही रूल है। एक ही चीज आपको करना। Only one thing you have to do. ओके? बहुत सारी चीज आपको करने की जरूरत नहीं। आपको वो करना है, ये करना है, नहीं। प्रभु कह रहा कि only one thing, वापस वन रूल में प्रभु आपको लेकर आ गया है। बिकॉज यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर लिया है। डिफिकल्ट पार्ट को यीशु मसीह लेने के कारण आपको वापस एक ही चीज करने के लिए कह रहा है। सिंपल थिंग, हर कोई कर सकता है। कहीं पर भी आप हो, आपको उम्र कितना भी हो, हर एक व्यक्ति आसानी से कर सकता है। उसको आपसे आपके सामने रखा है। हालेलुया। You want to know that? You want to know that? Very simple. Check. क्लाइमैक्स हो रहा है इसलिए। ओके, ध्यान इधर उधर नहीं जाए। ओके, लिसन टू मी। ओके, सिंपल यीशु मसीह ने कर दिया है। यीशु मसीह, ध्यान से सुनिएगा, फाइट उन्होंने किया, उन्होंने जिता दिया है। उसका मतलब ये नहीं कि आपने जीत लिया, नहीं है। उन्होंने जीत लिया है, ठीक है, उसका मतलब आप जीत लिया नहीं। वो ये कह रहे हैं यदि आपको मेरे टीम में आना है, सिर्फ एक काम करना, सिर्फ और सिर्फ एक काम करने से आप मेरे टीम में आ जाओगे। हालेलुया। एक ऑप्शन आपको दे रहा, एक आपको एक मौका दे रहा। आपको क्या करना है? वेरी सिंपल। व्हाट इज द थिंग? यू नीड टू बिलीव। आपको विश्वास करना है। आप बताओ, विश्वास करने के लिए कितना आपको मेहनत करना पड़ेगा? बताइए, विश्वास करना कठिन है, आसान है? नहीं है, आसान है। विश्वास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कितना खर्च करना पड़ेगा? हाँ, कुछ नहीं है। जहां पर है वहां पर आप बैठ के विश्वास कर सकते हैं। यस, विश्वास करने के लिए आपको कौन सा डिग्री चाहिए? क्या एक अनपढ़ व्यक्ति विश्वास कर सकता है? क्या एक 12 साल का लड़का विश्वास कर सकता है? क्या एक बीमार व्यक्ति विश्वास कर सकता है? हर कोई कर सकता है। सिंपल, वेरी सिंपल। लुक एट, इतना आसानी से प्रभु कह रहा है कि क्या है, आप एससी से जेसीटी भी आ सकते हैं। ऑल दैट यू हैव टू डू इज बिलीव। व्हाट यू हैव टू बिलीव? मुझे क्या विश्वास करना है? जीसस क्राइस्ट मेरे लिए इस संसार, मेरे कारण यीशु मसीह क्रूस पर जान दिया। मेरे पापों के लिए यीशु मसीह मरा है और जी उठा है। विश्वास करना, सिंपल। एवरीबॉडी कैन डू दैट। क्या सब कर सकते हैं? यस, आई कैन बिलीव। चाहे आज तक आपने विश्वास नहीं किया हो, आज आप विश्वास करते। सिंपल थिंग, यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा, जान दिया मेरे लिए, मेरे पापों के लिए। He was punished for my sin. मेरे पापों के कारण यीशु मसीह अपना जान दिया है।
इस बात पर विश्वास कर, मेरे लिए मरा आज जी। दूसरा क्या है? रिपेंट, पश्चाताप। पश्चाताप क्या करना है? प्रभु मैं एक पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं एक विद्रोह करने वाला हूं, मैं बहुत पाप किया, मैं बहुत गलती किया, मैं अपने अच्छे काम से मेरे बुरे काम को ढांपने की कोशिश किया। आई एम अ सिनर, आई हैव बीन ट्राइंग टू प्रिटेंड एज इफ आई एम अ गुड मैन। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, मैं मुकुटा पहन के मैं चल रहा था, मैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। आई एम अ सिनर, आई रिपेंट, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे क्षमा कर, मैं एक पापी हूं, मैं आपके पास आता हूं आपको कहना। इज इट अ डिफिकल्ट थिंग? आपको कुछ सिंपल, आपको मुंह खोलकर अपने आप को प्रभु के सामने क्या है रखने की जरूरत। आखिरी में क्या करना है? सरेंडर। सरेंडर का मतलब समर्पण। आपको समर्पण का क्या करना? प्रभु मैं अपने जीवन को समर्पण करता हूं, मैं तेरे पीछे चलने के लिए निर्णय लेता हूं। मैंने आपको शुरू में बोला था, क्या बताया? यदि आपको यीशु मसीह के साथ चलना है तो मेहनत करना पड़ेगी। यू हैव टू टेक सम डिसीजन, यू हैव टू सरेंडर। प्रभु मैं निर्णय ले रहा हूं, आज से आपके पीछे चलूंगा, मैं समर्पण करता हूं, अपने जीवन को तेरे हाथों में देता हूं। मैं अपने आप को अच्छा नहीं कर सकता हूं, लेकिन यदि मैं मेरे आपके साथ चलूंगा तो मेरा अच्छा होगा। हालेलुया। सिंपल है। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज। God is calling you to make the decision today. परमेश्वर आज मौका दे रहा है, एक अवसर दे रहा है। क्या देने के लिए? आप जो टीम में आज तक खेल के आ रहे हैं, उस टीम से यीशु मसीह की टीम में खेलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आप इस निर्णय को लेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आज यदि आप डिसीजन लेंगे, विश्वास करेंगे, आप मन फिराएंगे, समर्पण करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? आपका टीम ओनर बदल जाएगा। हालेलुया। आप एससी से जीसी टीम में आ जाएंगे। सिंपल है, आपका टीम ओनर बदल जाएगा। हालेलुया। आमीन। यदि यीशु मसीह के टीम में आप आगे हैं, प्राइस मनी क्या मालूम? यदि यीशु मसीह के टीम में आगे हैं, हर गेम में आपको क्या दिया जाएगा? प्राइस मनी, रिवॉर्ड दिया जाएगा। जब यीशु मसीह की टीम में आप आएंगे, आपको क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। यू विल बी विद जीसस क्राइस्ट फॉरएवर। आमीन। जीसस क्राइस्ट टीम में है, आप खेलते रहेंगे। यू विल, है ना, सिर्फ आपको यीशु मसीह की, है ना, टीम में खेलने का मौका नहीं। मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा। When Jesus, आप जीसस के टीम में आप, है ना, खेलेंगे तो आपको यीशु मसीह तो मिल गया है, यीशु मसीह के साथ आप जीते रहेंगे, लेकिन और भी चीजें हैं। यीशु मसीह जिसका जीवन में है, ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह की यदि आप, है ना, ग्रहण करेंगे, आप बिलीव करके, रिपेंट करके, सरेंडर करेंगे तो और भी चीजें हैं। हालेलुया। आपको और भी मिलेगा। क्या मिलने वाला है? यू नो व्हाट ऑल? यीशु की टीम में आप आएंगे तो मिलने वाला है। आपको मालूम, यदि आप किसी एक फ्रेंचाइजी के साथ आप खेलते हैं तो आपको बहुत सारे लोग क्या है, स्पॉन्सरशिप में आके आपको क्या है, इनाम देते हैं। वैसे ही जीसस के साथ आप खेलेंगे तो क्या होगा? आपको शांति मिलेगा, आपको आनंद दिया जाएगा। लिसन टू मी, आपको शांति जो संसार जो दे नहीं सकता है, वो शांति प्रभु आपको देगा। प्रभु आपका उसका आनंद आपको देगा। प्रभु आपको चंगाई देगा। परमेश्वर आपको शक्ति देगा। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। परमेश्वर आपको समृद्धि देगा। सब कुछ यीशु मसीह में है। सब कुछ आपका है। आमीन। एवरीथिंग, सब कुछ प्रभु आपको देने के लिए वायदा कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह की टीम में आने से फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। यू गेट एवरीथिंग, यू गेट एवरीथिंग मेरे प्रिय नौजवान। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला आपको, जब यीशु मसीह की टीम में आप खेलेंगे, अभी रिवॉर्ड है।
You get this reward now. अनंत जीवन आपको बाद में नहीं है, यीशु मसीह के साथ जीने का जो सौभाग्य है अभी आपको मिलेगा, बाद में नहीं, अभी, right now, from today onwards, you can live with Jesus and you can be in Jesus' team forever. बाद में नहीं, आज से. हालेलुया. यीशु मसीह का शांति हमेशा आप अनुभव कर सकते हैं, यीशु मसीह का आनंद हमेशा अनुभव करते हैं. एनीथिंग, सब कुछ प्रभु देने की वायदा किया. हालेलुया. अभी आपको मिलेगा. और जब आप यीशु मसीह के टीम में खेलेंगे, आप अच्छी रीति से खेलते रहेंगे, बढ़िया आप खेलेंगे. बाइबल में लिखा है जब एंड ऑफ प्ले होगा, एक दिन गेम खत्म होने वाला है, एक दिन सबका गेम खत्म होगा, उसके बाद वहां जाएंगे जहां जीसस है, वहां पर भी आपको इनाम मिलेगा. हालेलुया. यहां पर भी है, वहां जाने के बाद भी है, गेम खेलते वक्त भी मिलेगा, गेम खेल के खत्म होने के बाद भी आपको इनाम है, आपको इनाम है. हालेलुया. What a wonderful God is he. हालेलुया. जीसस के टीम में खेलने से फायदा ही फायदा. हालेलुया. So this evening, God is giving you a call. परमेश्वर आपको एक बुलाहट दे रहा है. हालेलुया. उसके टीम में वापस आने के लिए. ओके, आपको चुनाव करना पड़ेगा. आज मौका है, आप इस मौके को क्या नहीं करना है, ठुकराना मत, इग्नोर नहीं करना, ये नहीं कहना कि बाद में देखूंगा, नहीं, आज आपके पास मौका है. यू कैन गेट ऑल द बेनिफिट, जो भी मैंने बेनिफिट्स बताया, सब कुछ आपका आज से आप बना सकते हैं. जस्ट यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू रिपेंट एंड यू हैव टू. डिफिकल्ट थिंग, इज इट डिफिकल्ट? क्या कठिन है? कर सकते हैं? क्या आप तैयार हैं? आइए खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. कोई बात नहीं करेगा, हम प्रार्थना करने वाले. वी गोइंग टू प्रे टू गॉड. अपने जीवन को हम समर्पण करने वाले, प्रभु के हाथों में हम दे. जीसस. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. यीशु मसीह को धन्यवाद है. प्रभु, आपने मुझसे इतना प्रेम किया, निकालने के लिए आपने जान दिया है. ने परमेश्वर प्रभु जी, थैंक यू जीसस. हम कहेंगे प्रभु जी धन्यवाद, मेरे लिए उस स्वर्ग को छोड़कर आने के लिए धन्यवाद. मेरे कारण परमेश्वर आपने इस धरती पर बहुत दुख उठाया, बहुत आपने परमेश्वर संघर्ष को सहा. धन्यवाद. मेरे कारण मुझे प्रभु जी आपके पास लेकर आने के लिए, आपका बनाने के लिए, मुझे सारे इस जीवन के प्रभु आशीषों को देने के लिए, मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए आपने इतना किया है. इस गेम को आपने बहुत सरल कर दिया. यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं. मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं. आज मैं निर्णय ले रहा हूं, मैं आपके पीछे चलूंगा. यीशु धन्यवाद. मैं आपको प्रभु आपके ऊपर विश्वास करता हूं. यस लॉर्ड. हालेलुया. आपने मेरे कारण, मेरे लिए इस क्रूस के प्रभु जी मृत्यु को सहा. मेरे लिए आपने खून बहाया. यीशु, मेरे कारण आपके हाथों में कीले ठोकर गए हैं, मेरे कारण आपके पैर में कीले ठोकर गए हैं. प्रभु जी, उस प्रभु जी थॉर्न ऑफ क्राउन आपने मेरे लिए सहा. धन्यवाद. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. मैं एक पापी हूं, मैं एक पापी हूं. मैं अपने पापों को मैं मानता हूं, मानता हूं यीशु. थैंक यू जीसस for dying for me on the cross, taking all the pain and suffering on the cross. Thank you Jesus. मैं गुनहगार हूं, मैं तेरे विरोध में मैं काम किया हूं, मैंने विद्रोह किया हूं, तेरे आज्ञाओं को उल्लंघन किया हूं, मैं लालच किया हूं.
मैं गुनाह किया हूं, मैं चोरी किया हूं, मैं गुस्सा किया हूं, मैं झूठ बोला हूं परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आंखों की अभिलाषा में फंसा हुआ हूं, शारीरिक अभिलाषा में फंसा हुआ हूं। प्रभु, मैं एक पापी हूं, मैं एक पापी हूं, मैं मुखौटा पहनकर मैं चल रहा हूं। मैं बहुत सारे अच्छे काम करके मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं कि मैं अच्छा हूं। प्रभु माफ कर परमेश्वर, मेरे दिल में प्रभु जी गंदगी है परमेश्वर। प्रभु मुझ पर रहम कर परमेश्वर, रहम कर। मैं गड्ढे में गिर चुका हूं परमेश्वर। प्रभु मैं मेरा प्रभु जीवन पूरी रीति से बर्बाद हो रहा है परमेश्वर। ओ प्रभु रहम कर परमेश्वर, रहम कर परमेश्वर। मेरे गलती को मैं एहसास करता हूं, मानता हूं परमेश्वर। मुझे प्रभु जी, मैं आपके सम्मुख अपने जीवन को समर्पण करता हूं। तो आज शाम के समय प्रभु जी समर्पण करता हूं, अब तो मैं देता हूं परमेश्वर। आई सरेंडर माय लाइफ ओ लॉर्ड। तेरे पीछे चलूंगा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तेरी जरूरत है, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं कर पाता हूं। प्रभु जरूरत है परमेश्वर। Just want to thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. कैसा प्यार है तेरा। आपको गीत गाने की जरूरत नहीं है, आप प्रार्थना कीजिएगा, आप प्रार्थना कीजिएगा। थैंक यू लॉर्ड। तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा। ये कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया। प्रार्थना कीजिए परमेश्वर, अपने जीवन को समर्पण करता हूं। सत्य प्यार से धन्यवाद हो परमेश्वर। ताकि जीऊं मैं सदा, शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर दिया नए गीत से। अब मैं गिर उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, Everybody, yes Lord. और नहीं डालूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, और नहीं डालूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। दीदियों से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, Amen. Thank you डर Lord. हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं गिर उठा नई शक्ति से, पीछे
Hallelujah. कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा? कहना ही क्या है ना मेरे पक्ष Yes, Lord, you're with us, Lord. Amen. कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा? क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, प्रभु को धन्यवाद करें, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। समर्पण करें यीशु के सामने, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा। अपने हाथों को ऊंचा करते हुए बढ़ता रहूंगा। अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाइए, संग तेरे। एक और बार, पीछे नहीं मुड़ूंगा, अपने हाथों को ऊंचा करें, प्रभु से कहे परमेश्वर समर्पण करते हैं। परमेश्वर आपके पीछे बढ़ते रहेंगे, प्रभु आपके साथ चलते रहेंगे। परमेश्वर पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। हाँ परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। उसके मृत्यु के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया। मुझे गड्ढे में से निकालने के लिए परमेश्वर, दलदल की कीचड़ों में से निकालने के लिए परमेश्वर, एक नए जीवन देने के लिए परमेश्वर, एक नई परमेश्वर शुरुआत देने के लिए परमेश्वर, नई आशा देने के लिए परमेश्वर, मेरे जिंदगी को परमेश्वर खुशहाल बनाने के लिए परमेश्वर, उन्नति में लेकर आने के लिए परमेश्वर, जो प्रभु जी कीमत आपने चुकाया उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, तेरे बगैर मैं जी नहीं सकता हूँ परमेश्वर। प्रभु हालेलुया, हालेलुया, तेरी जरूरत है परमेश्वर। प्रभु जी तेरी जरूरत है परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी जीवन भर तेरे साथ में चलना चाहता हूँ पिता का परमेश्वर, खेल को परमेश्वर आपके साथ परमेश्वर, आपकी टीम में परमेश्वर मैं खेलना चाहता हूँ परमेश्वर। आज तुझ में लौट कर आ रहा हूँ परमेश्वर, माँ बाप लौट कर आ रहा हूँ परमेश्वर, अपने जीवन को मैं समर्पण करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, ओ हालेलुया परमेश्वर, मुझे ग्रहण कर परमेश्वर, मुझे स्वीकार कर परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, सारे नम्रता के साथ परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। दिल की गहराई से तुझको पुकारूं, तेरे करीब मैं आता हूँ, जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता हूँ। दिल की गहराई से तुझको पुकारूं, तेरे करीब मैं आता हूँ, जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता हूँ। जिंदगी मेरी तेरे
पाप किया है, क्षमा कर मुझे, समर्पण करता हूँ। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, अधूरी है। आत्मा मेरी तेरे लिए प्यासी है, मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है, मुझे अब से तेरे पीछे चलने का वादा है, तू मेरा साथ देगा, निश्चय ही मैं जीतूंगा। अब से समर्पण के साथ सब गाएं, हमें चलने का वादा करता, तू मेरा साथ देगा, निश्चय ही मैं जीतूंगा। आमीन आमीन आमीन। जिंदगी मेरी तेरे बिना अधूरी है, आत्मा मेरी तेरे लिए प्यासी है, मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, सभी घर तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत। एक और बार हाथों को ऊंचा उठाते हुए, समर्पण करते हुए, उस परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देते हुए, परमेश्वर के समर्पण के साथ अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देते हुए, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दें। वही हमारा स्वामी है, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर को अपने आप को दे दे। मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत
आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज अपनी आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना के भाव में रहिए। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा के काम के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे वचन की सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जितनों ने प्रभु जी आज परमेश्वर तेरी उपस्थिति में परमेश्वर प्रभु जी तेरे लोगों के सामने परमेश्वर अपना जीवन को प्रभु जी तेरे हाथों में दिया है पिता, विश्वास करके मन फिरा के परमेश्वर समर्पण करके प्रभु तेरे पीछे चलने के लिए प्रभु वायदा किया है। इन सारे भाइयों को बहनों को तेरे सम्मुख में लेकर आता हूं परमेश्वर। प्रभु जी स्वर्ग ने इस बात को देखा है परमेश्वर, आपने देखा है परमेश्वर। प्रभु जी स्वर्ग में आज परमेश्वर बहुत बड़ा आनंद उत्साह मनाया जा रहा है परमेश्वर। इन सारे भाई बहनों के खातिर परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता, तू साथ देगा परमेश्वर, तू परमेश्वर संग रहेगा परमेश्वर अंत तक। परमेश्वर इनके परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी मालिक बनकर परमेश्वर स्वामी बनकर परमेश्वर इन्हें प्रभु संभालेगा, रक्षा करेगा, आगे बढ़ाएगा परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया उस दौड़ को अद्भुत रीति से पूरा करने के लिए मदद करेगा। इसलिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य हाथों में समर्पण कर, कोई भी इन्हें छू ना पाएंगे परमेश्वर, आपके हाथों में से इन्हें कोई भी छीन नहीं पाएगा परमेश्वर। Now they belong to you, now they belong to your team, oh God. Lord, इसलिए मैं आपको धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। इस दौड़ को परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया जो आज उन्होंने शुरू किया है उसको प्रभु पूरा करने तक आप इनको साथ देंगे परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हालेलुया। प्रभु धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य हाथों में हम समर्पण करते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ जाइए। थैंक यू।